हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 10th फर्स्ट प्राइज बुक का चैप्टर 4 और उसकी पोएम अमांडा। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले इस पोएम के बारे में जान लेते हैं कि ये पोएम किस बारे में है और इसकी समरी समझ लेते हैं। देखिए ये पोएम जो है एक ऐसी लड़की के आसपास घूमती है जो जिसके पेरेंट्स उसे बात बात पर रोकते हैं और उससे ये मत करो वो मत करो। ये केवल एक लड़की की या किसी एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि एक हर बच्चे की कहानी है जिन्हें इनकी आज़ादी को कर्टेल किया गया है, जिनकी आज़ादी को पेरेंट्स के द्वारा या एल्डर्स के द्वारा रोका गया है। वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोका जाता है। इस बारे में ये पोएम है, ठीक है। और इस सार को इस चीज़ को ये पोएम दिखाती है कि यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे कौन जिम्मेदार है, को किसकी गलती है, इस सब को दिखाया गया है। तो बिना किसी देर के फर्स्ट स्टेंजा को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहली स्टेंजा है, यहाँ पर 3 लाइन्स की स्टेंजा है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट शोल्टिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देख आपको शुरू से ही पता पड़ गया कि कोई अमांडा, अमांडा उस बच्ची का, लड़की का नाम है और अमांडा को कहा जा रहा है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नेल्स को, नाखूनों को मत काटो, दांत से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। तो ये कविता क्या है, अमांडा नाम की एक छोटी लड़की के जीवन के बारे में है, जहाँ उसे हर बात पर हिदायत दी जाती है कि वह अपने नाखूनों को दांतों से न काटे और अपने कंधे ना उचकाए। उसे कहा जाता है कि वह आलसी की तरह ना पड़ी रहे और सीधे बैठे। ठीक है, ये हुई पहली स्टेंजा। यहाँ ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है, देयर इज लैंग्वेड एम्ब्रेड सी वेयर द सोल इनहेबिटेड इट मी अ मेड ड्रिफ्टिंग ब्लेसली। दोनों तरफ से ये पोएम लिखी हुई है। यहाँ पहले ये पोएम अमांडा के पेरेंट्स के द्वारा लिखी गई है, उसके बाद ब्रैकेट में जो लिखा है वो लाइन शायद अमांडा की तरफ से है। तो यहाँ पर अगली जो लाइन लिखी है, दो सेकंड स्टेंजा जो ब्रैकेट में है, उसका मैं बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसका। यह वह स्वतंत्रता चाहती है, अमांडा आज़ादी चाहती है। वह सोचती है कि वह शांत साफ हो, हरे रंग के पानी वाले समुद्र के पास खड़ी है और वह वहाँ अकेली ही रहती है, ऐसा वो इमेजिनेशन करती है। वह एक जल परी की तरह समुद्र के में प्रसन्नतापूर्वक विचरण करना चाहती है। एक तरफ से एक स्टेंजा में बात चली है अमांडा के पेरेंट्स की, जो उसे रोक रहे हैं नाखून काटने के लिए, ये मत करो वो मत करो। और दूसरी तरफ वो क्या सोचती है कि वो जल परी की तरह बनना चाहती है और कहीं भी जल परी की तरह प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीना चाहती है। थर्ड स्टेंजा की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड स्टेंजा यहाँ पर देखिए, डेट से स्टार्ट हो रही है थर्ड स्टेंजा। तो थर्ड स्टेंजा में लिखा हुआ है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? पूरा पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज अमांडा। यहाँ फिर से हिदायत दी जा रही है, फिर से उसे समझाया जा रहा है, उसे हर बात पर डांटा जाता है, पूछा जा रहा है कि क्या उसने अपना गृह कार्य किया, होमवर्क किया और अपना कमरा साफ किया क्या। उसे कहा जाता है कि मैंने शायद तुम्हें अपने जूते साफ करने को कहा था अमांडा, लेकिन तुमने साफ नहीं किए। अब फोर्थ स्टेंजा में अमांडा की तरफ से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो कह रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट अ पैटर्न सॉफ्ट जस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ पर फिर से उसको डांटा गया और फिर से अमांडा मन में क्या सोच रही है, वह कामना चाहती, इच्छा करती है, काश वह एक अनाथ बच्ची होती और अपनी मर्जी से धूल भरी सड़कों पर घूमती।
क्योंकि अनाथ को कोई रोकने वाला नहीं होता। तो अनाथ बच्ची होती अपनी मर्जी से धूल भरी सड़कों पर घूमती। वह सोचती है कि काश वह शांति से नरम धूल भरी सड़कों पर अपने नंगे पैरों से तरह तरह के चित्र बना सकती। वह सोचती है कि एक ऐसा शांत माहौल हो जो उसे कोई रोक टोक ना हो। कितना प्यारा और आज़ादी भरा ये वरदान है कि अगर वो अनाथ होती तो। अब फिफ्थ स्टेंजा में फिर से पेरेंट्स की तरफ से उसको समझाया जा रहा है। पांचवी स्टेंजा में डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो फिर से उसे कहा जा रहा है अमांडा की हर वक्त उसे डांटा ही जाता है, चॉकलेट मत खाओ। उसे याद दिलाया जाता है कि चॉकलेट खाने से उसके मुहासे निकल आते हैं, एक्ने निकल आते हैं। उसे सख्ती से कहा जाता है कि वह कोई उससे बात करे तो उसकी तरफ देखना चाहिए। जब उसे कहा जा रहा है तो वो उसकी तरफ देख नहीं रही, तो कह रहे कि कम से कम देखो तो, जब तुमसे कोई बात कर रहा है तो हमारी तरफ देखकर बात करो। तो इसे हिदायत दी जाती है कि मेरी तरफ देख के बात करो, देखो जब तुम्हें कोई चीज़ समझाई जा रही है, डांटी जा रही है, तो उस समय देखना जरूरी है। अब सिक्स स्टेंजा है वो अमांडा की तरफ से है। वो ब्रैकेट में लिखी हुई है, वो कह रही है आई एम रेपेंजल, आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair। यहाँ पर वो क्या सोच रही है अमांडा? अमांडा इच्छा करती है कि काश वो परीलोक वाली लड़की होती। रेपेंजल मतलब परीलोक की कोई लड़की होती, परियों के देश की होती, जहाँ मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं होती, जहाँ उसे किसी भी बात की परवाह नहीं होती। वहाँ जिंदगी कितनी शांत और अलग तरह की होती। उसका कल्पना कर रही है, इमेजिनेशन कर रही है कि वो परियों के देश की होती तो सब जगह पूरी तरह शांति होती और ज़िंदगी कितनी शांत और अलग होती। मैं वहाँ कभी रेपेंजल की तरह बाल ना खोलती जिससे कोई वहाँ आ ना जाए। अर्थात वह अकेले ही रहना चाहती है और रेपेंजल एक परी का नाम है तो उसकी तरह बनी रहती। अब सेवंथ स्टेंजा की तरफ आगे बढ़ेंगे। सातवीं स्टेंजा में उसे कहा जा रहा है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। फिर से वो क्या सोच रही है? अमांडा को फिर से डांटा जाता है कि ऐसा बुरा सा चेहरा बनाकर मत बैठो। उससे कहा जाता है कि हमेशा तुनक मिजाज रहती है, बहुत मनमोजी है। ये कहा जाता है कि तुम हमेशा चिढ़ती रहती हो और हमेशा मन की बात करती हो। उससे कहा जाता है कि अगर तुम ऐसे रहोगी तो लोग क्या समझेंगे कि तुम्हें डांटा गया है। इसलिए एक खराब चेहरा बना के, गुस्सा वाले चेहरे को बनाकर नहीं रहना है। तो ये इस स्टेंजा में बताया गया है। हर स्टेंजा के साथ में एक स्टेंजा दी है पेरेंट्स की तरफ से और सेकंड स्टेंजा दी है यहाँ पर उसकी अपनी तरफ से कि वो क्या चाहती है। हर स्टेंजा के नीचे उसकी मन में जो बातें चल रही हैं वो चल रहा है। हर स्टेंजा में डांट पड़ रही है और हर स्टेंजा में उसके मन की बात को भी ब्रैकेट में लिखा गया है। तो इस तरह से सेवंथ स्टेंजा की पोएम है और हर बच्चा यही सोचता है कि उसे पेरेंट्स के द्वारा अननेसेसरीली डांटा जाता है और लेकिन उसे वो सोचता है कि उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये थी आपकी पोएम। अगर हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हंच वर्ड आया है, हंच मीन्स झुकना होता है। स्लाउंजिंग आया है, स्लाउंजिंग उसका मतलब आलसीपन होता है, आलसीपन से बैठना। और लैंग्विड आया है, लैंग्विड मतलब शांत। एम्ब्रेल्ड मतलब हरा रंग होता है एम्ब्रेल्ड। इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी। और ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है धीमे से जाते हुए। और ब्लिसफुली इसका मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक। ऑर्फन अनाथ होता है। और हष्ट का मतलब होता है शांत जगह, हष्ट यानी कि शांत जगह। एक्ने मुहासे होते हैं। और रेपेंजल
परी कथाओं की लड़की एक कैरेक्टर है परियों में, वो रेपेंजल है। और ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब शांत। सल्किंग, सल्किंग मतलब दुखी होता है। नेक्ड, नेक्ड मतलब परेशान या डांटना होता है। तो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आपको बता दिए हैं, आप देख सकते हैं अपनी। अब अमंडा पोएम है, वहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड पर अंडरलाइन करके नीचे लिख सकते हैं। तो ये थी पोएम अमांडा। ये पोएम के बारे में कोई भी डाउट आपके मन में रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में फील फ्री मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।